सब लोग नाश्ता करके पानी पी के आप कंबल लेके अपने अपने घर जाए, कोई लोग छूटे नहीं। सब लोग ले लीजिएगा नाश्ता करके कंबल लेके तब घर जाए, ठीक है। सब लोग पानी लगातार अपने पंचायत में अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर करा के लोगों को ठंड से बचाने का काम कर रहे हैं और साथ साथ हर साल अपने परिवार के साथ हम लोग मिल के गरीबों के बीच में कंबल वितरण करते हैं। उसी कड़ी में आज पुनः फिर यहाँ पर कंबल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। राजनीतिक में रहे या न रहे, अपना बिजनेस व्यापार करते रहेंगे, जहाँ से भी रहेंगे हर समय समय पर। कांटी विधानसभा के कोई भी वैसे लोग जो कि किन्हीं के गरीब की बच्ची के शादी में कोई भी चीज की आवश्यकता हो, जो भी संभव हो पाएगा हमसे संपर्क करें, जहां तक जरूरत होगा जरूर उनको मदद करेंगे। चुनावी मेढक वाला काम शशि ठाकुर ने किए हैं, ना कभी करेंगे, क्योंकि चुनाव तो हर साल आता है और हम तो हर साल चुनाव लड़ते हैं। अपने निजी फंड से 14 जनवरी से 250 लाइट पूरे पंचायत में लगा, सोलर लाइट पूरे पंचायत में 250 लाइट जो 14 जनवरी से लगाना शुरू हो जाएगा। समाज सेवा से बढ़ के तो कोई धर्म ही नहीं है। आशीर्वाद भी बहुत सारे लोग आकर के देते हैं। जी जी, आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है, हमारे गार्जियन लोगों का बहुत अच्छा लगता है। गरीबों के मसीहा के नाम से विख्यात कांटी के चर्चित मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर जो जनसेवा के लिए जाने जाते हैं, आज कांटी के सिरना स्थित आवासीय कार्यालय पे लगभग 1000 लोगों के बीच में ठंड के मौसम को देखते हुए कंबल का वितरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इनके आवासीय कार्यालय पे जुटे हैं। खुद मुखिया जी और मुखिया जी की धर्मपत्नी महिला नेत्री पूजा जी हैं। बातचीत करेंगे लगातार जिस प्रकार से जनसेवा के लिए आपका प्रयास रहता है लोगों के बीच में, और आज ठंड को देखते हुए लोगों के बीच में कंबल का वितरण कर रहे हैं। उद्देश्य क्या होती है? देखिए, हम तो कहेंगे कि हम तो एक जनप्रतिनिधि है, एक बिजनेसमैन के साथ साथ जनप्रतिनिधि है। हम आम जनों को भी कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग संपन्न हैं, थोड़ा भी अपने जो उनका विधि व्यवस्था है अपने घर परिवार में, अपने रोजगार के अलावा अपने घर परिवार की व्यवस्था देखने के बाद अगर थोड़ा भी पैसा बचता है तो उसमें जरूर अपने आसपास के ही लोगों को, एक दो लोग को भी कम से कम मदद का भावना जरूर होना चाहिए कि नहीं हम समाज में पूरे गांव को मदद कर सकते हैं तो आस पड़ोस के एक लोग को ही मदद करें, 2 लोग को ही मदद करें, अपने गाँव ग्राम में मदद करें, अपने रिश्तेदार को मदद करें, अपने आस पड़ोस के लोगों को मदद करें, लेकिन मदद का भावना होना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि की अलग एक भावना है, जनप्रतिनिधि समाज के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि जो भी संभव हो लोगों के बीच में हम मदद करें। सरकार दे अथवा नहीं दे, क्योंकि बहुत आशा लगा के गांव ग्राम के लोग हम जैसे लोगों को बनाए हैं कि मुखिया वार्ड मेंबर बनाते हैं कि बनेंगे तो हमको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। सरकार की बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे लोगों को हम लाभ नहीं दे पाते। जैसे कि अभी ठंड है, कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है, लेकिन सरकार इस पर चुप है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। तो लगातार अपने पंचायत में अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर करा के लोगों को ठंड से बचाने का काम कर रहे हैं और साथ साथ हर साल अपने परिवार के साथ हम लोग मिल के गरीबों के बीच में कंबल वितरण करते हैं। उसी कड़ी में आज पुनः फिर यहाँ पर कंबल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जब तक धरती पर जीवित रहेंगे हम और हमारे परिवार के लोग और हमारी पत्नी, हम मुखिया रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों का आशीर्वाद मिलते रहे, जीवित रहेंगे, हर साल ठंड में लोगों को कंबल बांटते रहेंगे और गरीबों का सेवा करते रहेंगे। जो भी बिजनेस व्यापार मेरा है नवीन कंस्ट्रक्शन पूजा इंटरप्राइजेज, उसका 10% बेनिफिट का टोटल हम गरीबों के बीच में हर साल बांटेंगे और गरीबों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेंगे, चाहे उनके बच्ची का शादी हो, कोई घर पर बीमार हो तब, या ठंड का मौसम में कंबल वितरण हो तब। आपदा हो, विपदा हो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो या किसी प्रकार की समस्या, हम लोग करीब से देखे हैं शशि ठाकुर को हमेशा मुस्तैदी से खड़ा मिलते हैं एकदम। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे कि अपने पंचायत के अलावा पूरे कांटी विधानसभा के कोई भी वैसे लोग जो कि किन्हीं के गरीब की बच्ची के शादी में कोई भी चीज की आवश्यकता हो, जो भी संभव हो पाएगा हमसे संपर्क करें, जहां तक जरूरत होगा जरूर उनको मदद करेंगे। कोई हॉस्पिटल में अगर बीमार है, कोई रोड एक्सीडेंट कर गए हैं, वैसे स्थिति में
हमसे आके मदद मांगे। पूरे कांटी विधानसभा के लोगों को आपको चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो भी संभव हो पाएगा, हम मुखिया रहे नहीं रहे, हम उनके लिए तत्परता से खड़ा रहेंगे, उनको मदद करने का काम। विद्यालय में बच्चों को पाठ्य पुस्तक की वितरण करना हो, कॉपी का वितरण करना हो, आखिर ऐसा क्यों? मतलब कि जो जनसेवा की भावना और लोगों में जो दिखना चाहिए, वो पूरी जनसेवा का भावना आप में ही दिखाई देती देखिए, है। समाज में और एक ऊपर वाला के हम तो समझते हैं कि महादेव धरती पर हमको भेजे हुए हैं, तो एक अपना नाम छोड़ के जाए कि हमारे जाने के बाद कम से कम 2000 लोग जरूर आंखों से आंसू बहाए कि धरती पर कोई लोग था जो हमारे बच्चों के लिए कलम बांटा करता था, हमारे बच्चों के लिए सरकारी योजना के अलावा भी कॉपी बांटा करता था हर साल, और ठंड के मौसम में कंबल बांटा करता था। बच्ची का सब शादी करते थे, कुछ न कुछ आके मदद करते थे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी लोग आंख से आंसू जरूर बहाए कि कोई आदमी था जो जाने के बाद भी लोग याद करें। इसीलिए ये सब करते रहते हैं। जनसेवा की यह भावना आगे भी जी, आप बढ़ती रहेगी और करते रहेंगे। और हम ये आपके चैनल से पुनः कहेंगे कि राजनीतिक में रहे या न रहे, अपना बिजनेस व्यापार करते रहेंगे, जहां से भी रहेंगे, हर समय समय पर आके, चाहे वो बच्चों की शिक्षा के बात हो तब, वार्षिक परीक्षा के उपरांत हो तब, या हमारे क्षेत्र के पूरे विधानसभा के बच्चियों की शादी के बात हो तब, हॉस्पिटल में कोई बीमार हो तब, या कहीं ठंड के मौसम में कोई हमारे बड़े बुजुर्ग कोई बीमार हो, कोई ठंड से कपकपा रहे हो, उनका तन ढकने का काम हो, उनको कंबल ओढ़ाने का काम हो, कहीं भी रहेंगे जरूर करने का काम करें। ब्लड डोनेशन का भी कैंप हमने देखा आपके यहाँ धार्मिक आयोजन जब होती है तो बढ़ चढ़ के हिंदुत्व की भी जागृति आप रखते हैं। कि हम तो कहते हैं कि हर लोगों का एक अलग अपना पहचान होना चाहिए। जब धरती पर आए हैं तो ऊपर वाला जब भेजे हैं, हर लोग को अलग अलग धर्म में भेजे हैं। सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, वैसे हम भी अपने धर्म को मानते हैं और अपने धर्म के लिए जागरूक रहते हैं, हमेशा अपने धर्म को जगाते रहते हैं। और लोगों के बीच में भी अपने धर्म को जगाने के लिए हमेशा उनको तत्पर करते रहते हैं, उनको जागरूक करते रहते हैं कि आप अपने धर्म के लिए जागरूक रहिए। हिंदू भाई अपने हिंदू धर्म के लिए, मुस्लिम भाई अपने मुस्लिम धर्म के लिए हमेशा तत्परता से आगे बढ़िए। हम तो लोगों को कहते हैं कि सुबह में गुड मॉर्निंग छोड़ के जय श्री राम बोलना शुरू कर दीजिए। हम अपने जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है, जो भी होता है, सब लोग को कहते हैं कि अब सुबह में जो बच्चों को सिखाते हैं कि गुड मॉर्निंग कहिए, उससे अच्छा सुबह में कहिए जय श्री राम। क्योंकि हम मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को कहते हैं सुबह सुबह आदाब सलाम बोलने के लिए, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने धर्म के प्रति बच्चों को भी जागरूक करते हैं, छोटे बच्चे भी अपने धर्म के लिए जागरूक। वैसे भी हिंदू भाइयों को कहना चाहते हैं कि अपने धर्म के लिए प्रति जागरूक रहे। हमेशा समाज में जो भी संभव हो पाता है वो काम करते रहते हैं। लगातार ब्लड डोनेशन का कैंप भी देखते हुइएगा कि करते हैं, जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ पर भी आगे बढ़ के रहना। तो हम अपने बारे में बहुत कुछ क्या बताएं, लेकिन एक शब्द में एक ही बात कहेंगे, एक बात सिर्फ, कि जहाँ भी धर्म की बात आएगी, जहाँ में समाज के हित की बात आएगी, जहाँ पर गरीबों के उत्थान की बात आएगी, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, जो सबसे निचले स्तर के व्यक्ति है, वहाँ पर शशि ठाकुर को लोग याद करेगा। और वहाँ पर शशि ठाकुर सबसे आगे तत्परता से बढ़ के उनके दुख सुख के लिए, उनके परिवार के हित के लिए, उनके घर परिवार के शादी ब्याह के लिए, हर चीज़ के लिए हम तत्परता से खड़ा रहेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप भी हर साल हम लोग लगाते हैं। रामा मेमोरियल फाउंडेशन जो हम लोग मिलकर चलाते हैं, उसमें बहुत सारे जिला के डॉक्टर साहब लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग मिलकर चलाते हैं। उस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग का उद्देश्य है कि कोई भी वैसे लोग जो कि सड़क दुर्घटना में कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ब्लड के अभाव में उनका मृत्यु नहीं है, वो हमसे संपर्क करें आपके चैनल के माध्यम से। मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक वैसे कोई भी लोग जो ब्लड के अभाव में उनको कोई परेशानी हो, बीमार हो रहे हो, वैसे लोगों को ब्लड की व्यवस्था हम लोग रामा मेमोरियल फाउंडेशन की व्यवस्था से करवाएंगे। हमसे संपर्क करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से आप लोग से संपर्क करेंगे, हम लोग उनको ब्लड की व्यवस्था। अच्छा मुखिया जी, आप तो मुखिया भी है, भाजपा नेता भी है, सांसद प्रतिनिधि भी है, उपाधि तगमा कई उपाधि और तगमा आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि अब तो यह साल बीत रहा है, अब जो साल आ रहा है चुनावी वर्ष भी है, तो आपसे यह जानना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि है तो सवाल बनना लाजमी होता है कि चुनाव को देखते हुए भी कहीं ना कहीं इस तरह का आयोजन अब आगे भी बढ़ती रहेगी क्या? नहीं, चुनाव हर साल आता है और चुनावी मेढक वाला काम शशि ठाकुर ने किए हैं, ना कभी करेंगे, क्योंकि चुनाव तो हर साल आता है और हम तो हर साल चुनाव लड़ते हैं। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी मुखिया, कभी पैक्स, बराबर हम तो चुनाव लड़ते रहते हैं। तो हम तो चुनाव बराबर लड़ते हैं, तो हमारे लिए चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लड़ता भिड़ने वाला काम है तो हम हमेशा करते रहते हैं, तो उससे कोई फर्क। और चुनाव तो आना जाना काम है,
हमारे पंचायत का सीट आपके पूछने के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि हमारे माननीय पुनर्वतन पंचायत का सीट अगर आरक्षित सीट नहीं हुआ और जनरल सीट रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और इसी मुद्दे पर लड़ूंगा कि 5 साल हम जितने गरीब गुरबा यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका मदद, उनके सुख दुख में अगर हम खड़े रहे हैं तो लोग हमको वोट देंगे, अन्यथा उनको हम कहेंगे कि हमसे अच्छे उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार चुन लीजिए और उनको वोट दीजिए, बस यही कहेंगे। और आरक्षित सीट होता है, जो भी हमारे पंचायत के अच्छे लोग होंगे उनको हम लोग जरूर सब लोग मिलकर कहेंगे कि आइए सामने आके प्रतिनिधित्व। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे भी है और आज मदन मोहन मालवीय जी का आज जयंती भी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जयंती है, जो भाजपा के पितामह कहे जाते हैं। क्या कहेंगे सबसे? दोनों आदमी को नमन करते हैं, उनको हम पुष्प अर्पित करते हैं उनके चरणों में। नहीं, भाजपा को समझिए कि आज भाजपा की एक अलग पहचान दिलवाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देन है। आज जितने कालीकरण रोड दिखाई दे रहा है पूरे बिहार में, उसमें सबसे प्रथम भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। आप पूछे हैं कि आने वाले समय में क्या होना है, राजनीतिक में ऐसा कुछ हो, तो आपके चैनल से पुनः बता देते हैं कि ये निजी फंड से लगातार ये काम हो रहा है और लगातार होते रहेगा। मेरे पंचायत में कि मैं अपने निजी फंड से 14 जनवरी से 250 लाइट पूरे पंचायत में लगा, सोलर लाइट पूरे पंचायत में 250 लाइट जो 14 जनवरी से लगाना शुरू हो जाएगा। जो ये अभी भी आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर आके रखा गया हुआ है, खरीद के रखा हुआ है, स्टॉक हो चुका है, 14 जनवरी से वो भी चल रहा है। शुभ होगा मकर संक्रांति एकदम। तो यहाँ तो बराबर 365 दिन भंडारा चलता रहता है, सामाजिक काम का, गांव समाज में विकास का। यहाँ तो 24 दिन 365 दिन भंडारा चलता है। तो हमारे लिए क्या राजनीति का, क्या चुनाव, योजना का लाभ देने के साथ साथ अपने निजी फंड से सरकार जो व्यवस्था देगी उसके अलावा जब तक धरती पर रहेंगे तब तक जनता के लिए लड़ते भिड़ते रहेंगे। चलिए, लड़ते भिड़ते रहेंगे। पूजा ठाकुर जी है, क्या कहेंगे, इस तरह की सेवा करके कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हमारे पति अभी तो मुखिया है जी और हम भी समाज सेवा में लगे रहते हैं, अच्छा लगता है। समाज सेवा से बढ़ के तो कोई धर्म ही नहीं है। आशीर्वाद भी बहुत सारे लोग आकर के देते हैं। जी जी, आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है, हमारे गार्जियन लोगों का, बहुत अच्छा लगता है। और राजनीति तो अलग है, चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन समाज सेवा तो हमेशा करते ही रहेंगे। जो है उसमें 10 रुपए समाज में जरूर लगाएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे अभी मुखिया शशि ठाकुर, उनकी पत्नी पूजा ठाकुर को आज इनके आवासीय कार्यालय पे, जैसा कि आप भीड़ में देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में कंबल का वितरण हो रहा है और इनसे बातचीत भी हुई है। जनसेवा के लिए शशि ठाकुर जाने जाते हैं, कांटी ही नहीं बल्कि जिले में कहीं भी किसी को अगर कोई तकलीफ है, कोई गरीब है, कोई मजलूम है, उनको अगर ज़रूरत हो तो यह सदैव खड़ा रहते हैं। और ऐसे में बातचीत इनसे हुई है। बातचीत कैसी लगी है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।